नमस्कार, राम राम सा। विक्स क्लासेस की ग्रामर सीरीज में आपका स्वागत है। ग्रामर में अब तक हम पढ़ चुके हैं कि ग्रामर नाउन का जो पार्ट है उसमें कि हमें नाउन दिखाई कहाँ कहाँ देगा। पहले 2 या 3 टाइप के नाउन भी पढ़ चुके हैं और इसमें ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो आज एक मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपके सामने रखने वाला हूँ कि आप नाउन की प्रॉब्लम अगर हल करना सीख गए तो आप सारी प्रॉब्लम्स हल करना सीख गए, मान के चलिए, क्योंकि नाउन सीधे सीधे 5 चैप्टर्स को प्रभावित करता है। तो अगर आप नाउन को भी आप पकड़ पाए तो नाउन के साथ जुड़े हुए आपका प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल और नाउन स्वयं, और अगर नाउन सब्जेक्टिव केस में है तो उसके साथ आने वाली वो सही पोजीशन में है कि नहीं है, सिंटेक्स एरर भी आप सीधे सीधे उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉमन एरर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको करना बड़ा आसान होता है। यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ नाउन। तो आपको नाउन मूल रूप से दिखाई कहाँ कहाँ देगी? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, 2 फिक्स जगह। आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, ये 2 चीज़ें आप ढूंढ लीजिए एंड उसके बाद योर प्रॉब्लम सॉल्यूशन बिकम्स ईजियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड जो भी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, हालांकि क्लासरूम में बड़ी डिटेल्ड स्टडीज़ होती है, आई एग्री विद इट, बट जो भी गिवन टाइम में, जैसा भी हमारे पास लॉकडाउन है, हम घर पे बैठे हैं, तो उस समय में कुछ ऐसी क्रिटिकल चीज़ें जहाँ पे आप ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर रहे होते, शांति से घर पे बैठे होते हैं, तो आपको इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपको चिंतन करने का समय मिलता है। तो वो आप उसको करते रहें, देखते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक्सरसाइज की। नाउन है ढूंढेंगे तो पहले हमारे पास ये वर्ब है। तो वर्ब तो पहला नाउन इसका सब्जेक्ट है फार्मर्स, तो ये ओके है, इसके साथ मैच कर रहा है। सीन कैरिंग ह्यूज शॉल्स ऑफ ग्रेन, यहाँ पे ऑफ है प्रीपोजिशन। कैरिंग अगेन आपका नॉन फाइनाइट है, उसके साथ यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे नाउन है, इसका ऑब्जेक्ट ये है। टू बी सोल्ड एट अ लोकल मार्केट, मार्केट नाउन है। ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है, एज इट वॉज okay, during is as it was harvesting season, ये word is unnecessary, superfluous है, इसकी ज़रूरत नहीं है। harvesting was की कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आपके पास सीजन है। तो चलिए ये हमारे पास नाउन है, ये हमने देख लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं फार्मर्स और वर्क का कॉम्बिनेशन ओके है। कैरिंग क्या है? ह्यूज शॉल्स, कुछ लेके जा रहे हैं, ये नाउन है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। लेकिन ग्रेन आ गया, अब यहाँ पे शॉल ऑफ ग्रेन नहीं होता, शीफ ऑफ ग्रेन होता है। तो ये चीज़ हमारे सामने, एक एरर हमारे सामने आई। सोल्ड एट अ लोकल मार्केट, किसी एक लोकल मार्केट में लेके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आर्टिकल भी आया है, सिंगुलर नाउन है। इट वॉज हार्वेस्टिंग सीजन, ये हार्वेस्टिंग सीजन था, तो इस पर कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। तो हम अगर इसी को यहाँ अगर हम 3-4 हिस्सों में बांट दें ऐसे करके, तो बोलेंगे भैया पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी। तो इस पार्ट में अगर ये बी है तो बी में एरर है, सी है तो सी में एरर है। इस तरीके से हम इन चीज़ों को फोकस करते हैं। अगला इसमें वर्ब हेड है, तो हेड से पहले वर्ब आपका जो नाउन है काउंसिल है। मैं पहले नाउन को अंडरलाइन कर रहा हूँ। सीरियस रिजर्वेशन से नाउन है। अबाउट द टैक्स इश्यूज़ है। एंड वॉज नॉट एबल टू रीच ऑन ए कंसेंसस, और टू रीच आपका फिर नॉन फाइनाइट है, और फिर यहाँ पे कंसेंसस एक नाउन है। वॉज यहाँ पे कोई वर्ब है। तो यहाँ पे हम देखते हैं काउंसिल हैड। अब चूँकि वर्ब हैड है तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई इशू नहीं है। रिजर्वेशंस ओके है, यहाँ पे रिजर्वेशंस होते हैं संदेह। अबाउट द टैक्स इश्यूज़, अबाउट प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट इश्यूज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुवचन है, आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। एंड वॉज नॉट एबल टू रीच ऑन ए कंसेंसस। अब काउंसिल एक ऐसा है जिसके अगर सदस्यों के बीच डिसएग्रीमेंट हो तो उसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम वर्ब का प्रयोग करेंगे रादर देन वॉज। तो यहाँ पे हमारी एरर इस जगह पे है, तो इस जगह ध्यान रखिएगा। अगला जो है यहाँ पे हमारे पास कैटल है। पास्चर हमारे पास दूसरा नाउन है। सो स्ट्रेच्ड दैट वी कुड नॉट सी द एंड ऑफ इट, सी का ऑब्जेक्ट एंड है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 नाउन है। कैटल चूँकि बहुवचन होता है प्रकृति से, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी? वर्ब। ये अगर कैटल्स भी लिख देता तो भी गलत हो जाता। तो यहाँ पे हमारा नाउन चूँकि प्लूरल है, इसलिए हमारी वर्ब इसमें क्या आएगी? बहुवचन। अगला है द डेडिकेटेड
अब द आया है, पास्ट पार्टिसिपल आया है, इट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल या द पे अगर एडजेक्टिव पे द लगता है तो उसे कलेक्टिव नाउन के तौर पे प्रयोग किया गया है। हैज़ ऑलवेज हैज़ द लास्ट लाफ, द लास्ट लाफ में कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन दे आर कंपेयर्ड टू द पीपल हैं who don't take pains, नाउन ये पेन टेक पेन्स ही होता है, टू डू एनीथिंग। तो यहाँ पे द डेडिकेटेड, चूँकि डेडिकेटेड पास्ट पार्टिसिपल से नाउन का निर्माण किया गया है, इसकी प्रकृति बहुवचन है, अतः यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। अगेन ये सिंटेक्स एरर में चला जाएगा, इस तरीके से आपको ढूंढना है। नाउन को पहले आप अंडरलाइन करेंगे, फिर उन पे फोकस करेंगे। अगला है द लूज ऑफ लाइफ इज़ नेवर एक्सेप्टेबल इन अ डेमोक्रेसी। यहाँ है प्रीपोजिशन ऑफ लाइफ है, इज़ हमारा वर्ब है, तो वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। ऑफ का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं होता। नेवर एक्सेप्टेबल इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नाउन है। अ डेमोक्रेसी कोई दिक्कत नहीं है, अ डेमोक्रेटिक कंट्री को डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं द लॉस ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे लूज लिखा हुआ है, वर्ब लिखा होता है, सब्जेक्ट के तौर पे हमारे पास नाउन होना चाहिए, तो यहाँ पे हम रादर यूज़ करेंगे लॉस ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे ये एरर है। आज द इनटेक, यहाँ पे इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑफ का ऑब्जेक्ट नाउन है, डिसाइड्स द लेवल ऑफ मालन्यूट्रिशन, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन होनी चाहिए थी, सॉरी मिसिंग है। मालन्यूट्रिशन नाउन है। अमंग द मासेज, मासेज नाउन है। पुअर्स नाउन है, द लगाकर बनाया गया है। एट द रिसीविंग एंड, यहाँ पे किस पे, एट का ऑब्जेक्ट एंड है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कुछ वर्ड्स की, तो नाउन बहुत ज़्यादा है इसमें। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, द लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ मालन्यूट्रिशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमंग यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट मासेज है, आमजन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुअर्स, तो यहाँ पे द के एडजेक्टिव से लगा के बनाया, तो ये एरर है हमारे पास होना चाहिए द पुअर। पुअर्स शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ये मैंने एग्जाम्पल में भी लिया था। वर्माज नाउन है, हैव का सब्जेक्ट है। टू मूव आउट ऑफ द लोकेलिटी, फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन मिसिंग है, लोकेलिटी यहाँ पे नाउन है। एज द रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स क्या है, नाउन है। हैव बिकम हॉस्टाइल, एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। टू देम, तो यहाँ पे ये हमारी नाउन है। तो रेजिडेंट्स हैव, इसका अपना मैच है, कोई दिक्कत नहीं है नाउन का। लोकेलिटी, आउट ऑफ लोकेलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। वर्माज, तो अब किसी व्यक्ति के सरनेम से अगर आप नाउन बनाते हैं तो वो ऐसे लिखेंगे दी वर्माज, नॉट पॉजेसिव केस। दी वर्माज का तो मतलब हो जाएगा द प्लेस वेयर मिस्टर वर्मा लिव्स। ये एक दिक्कत आएगी यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे पॉजिटिव केस का वर्मा जी के घर की बात हो रही है। वर्माज का मतलब होता है द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ मिस्टर वर्मा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर नाउन से आया है। हल्दी घाटी इज़ पॉपुलरली नोन एज थर्मोपली। तो किसी भी लेसर नोन नाउन को अगर ज़्यादा फेमस नाउन का अगर आप एग्जाम्पल देते हैं तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग होगा क्योंकि हल्दी घाटी को थर्मोपली की उपमा दी गई है। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था आर्टिकल प्रॉपर नाउन के केस में। यहाँ पे द इन्फेंट्री हैज़ कैरिड अ मैसिव अटैक। इन्फेंट्री है, हैज़ का सब्जेक्ट के तौर पे, अटैक यहाँ पे नाउन है, कैरिड का ऑब्जेक्ट है, ऑन प्रीपोजिशन है, एनिमी लाइंस हमारा कलेक्टिव नाउन के तौर पे ऑन का ऑब्जेक्ट है, एंड राउटेड यहाँ पे हमारी वर्ब है, अगेन दूसरी एंड से जुड़ी हुई। दी देम कम्प्लीटली, तो यहाँ पे देम होना चाहिए था, अराउंड देम कम्प्लीटली। तो यहाँ पे देम जो है प्रोनाउन है जो इन्फेंट्री से जुड़ा हुआ है। चूँकि इन्फेंट्री मूल रूप से बहुवचन होता है तो यहाँ पे देम का प्रयोग हुआ है। इन्फेंट्री हैव कैरिड आउट, क्या आएगा, द इन्फेंट्री हैव कैरिड अ मैसिव अटैक। तो यहाँ पे चूँकि इन्फेंट्री बहुवचन है इसलिए यहाँ पे वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। ही यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है स्टूड का। लाइक अ रॉक,
लाइक का ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, एंड वॉच्ड अनडिस्पर्स्ड कॉजिंग मेहम, हु इज़ कॉजिंग इन अनडिस्पर्ड, मेहम एक नाउन है, इन द स्ट्रीट्स ऑफ वंस अ वेरी काम एंड ब्यूटीफुल सिटी, सिटी नाउन है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ नाउन है हम देख रहे हैं। ही स्टूड लाइक अ रॉक, एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वॉच्ड अनडिस्पर्स्ड, वॉच्ड यहाँ पे अनडिस्पर्स्ड पास्ट पार्टिसिपल है, किसी चीज़ को देखा है। वॉच वॉट, यानी कि हमारे पास यहाँ पे नाउन होना चाहिए ऑब्जेक्ट के तौर पे। ट्रांजिटिव वर्ब है वॉच, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा द अनडिस्पर्स्ड। अनडिस्पर्स्ड होता है भीड़, या आप डिक्शनरीज में भी देख सकते हैं, अच्छी डिक्शनरीज में आपको मिल जाएगा ये वर्ड। मैं बहुत पहले द थ्री मस्केटियर करके एक नॉवल है बहुत फेमस, मैं स्टूडेंट लाइफ में उसको पढ़ रहा था, तो उस समय ये मेरी नज़र में आया था ये वर्ड, तब से मैं इसको काफ़ी जगह यूज़ करता हूँ। मेहम भी अपने आप में ओके है, स्ट्रीट्स अपने आप में ओके है, सिटी अपने आप में ओके है। इसका आर्टिकल है, वेरी एडवर्ब है, काम एंड ब्यूटीफुल दोनों एडजेक्टिव हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अगर नाउन की हमें एक्सरसाइज करनी है तो पहले नाउन पे फोकस करना होता है। नाउन मिलेगी कहाँ? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट किसका? प्रीपोजिशन का और वर्ब का। दिस इज़ अ स्मॉल एक्सरसाइज विच आई वांटेड टू डू विद यू, सो दैट आप जो समझ पाएँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका पर्सपेक्टिव क्या है, आपको किस तरीके से चीज़ों को समझना है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, राम राम सर।